36 साल पहले जिसे अमेरिका छोड़ देने के लिए ऑर्डर किया गया था, वो देसी के अमेरिकन सिटीजन बन जाने के बाद उसके केस का भूत इतने सालों बाद अब जाकर कब्र से उठ खड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरेगन के द्वारा हाल ही में जसविंदर उर्फ बलविंदर सिंह नाम के इस 54 वर्षीय देसी को दी गई यूएस सिटीजनशिप रद्द करके उसे इंडिया डिपोर्ट कर देने के लिए सिविल डीनेचुरलाइजेशन कंप्लेंट फाइल की गई है। जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप है कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर इशू होने के बाद बलविंदर ने झूठी जानकारी देकर सिटीजनशिप प्राप्त की है। 34 साल पहले रिमूवल ऑर्डर निकलने के बाद 2003 में ग्रीन कार्ड और 2013 में सिटीजनशिप प्राप्त करने वाला जसविंदर उर्फ बलविंदर किस तरह पकड़ा गया, उसका पूरा घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प है। कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जसविंदर ने सबसे पहले अगस्त 1990 में इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था। उसने असाइलम मांगा था या फिर किसी और स्टेटस के लिए अप्लाई किया था, उसकी डिटेल्स जस्टिस डिपार्टमेंट ने शेयर नहीं की है, पर इतना ज़रूर बताया है कि नवंबर 1990 में ही जसविंदर को अमेरिका छोड़ देने के लिए अल्टीमेटम देकर उसके नाम का फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर इश्यू कर दिया गया था। जसविंदर ने तब डिपोर्टेशन से बचने के लिए अपील भी फाइल की थी, पर उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था और 1993 में उसे इमिग्रेशन अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने के लिए आदेश दिया गया था। हालांकि जसविंदर ने तब भी अमेरिका नहीं छोड़ा और अपनी चोरी पकड़ी ना जाए उसके लिए उसने एक नया ही दांव खेला। इमिग्रेशन के केस में राहत मिलने के कोई चांस ना होने के कारण इस महाशय ने नवंबर 1994 में जसविंदर के नाम से इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए फिर से एप्लीकेशन की। बलविंदर में से जसविंदर बन गए इस देसी ने नाम बदलने के साथ डेट ऑफ बर्थ और खुद अमेरिका कब पहुंचा था उसकी तारीख भी बदल डाली थी। 1994 में फाइल किया गया ये केस 9 साल तक चला और अगस्त 2003 में इमिग्रेशन जज ने जसविंदर की एप्लीकेशन को अप्रूव भी कर दिया। बस उसी वक्त जसविंदर को ग्रीन कार्ड मिल गया और उसके बाद उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और जून 2013 में जसविंदर की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई। 1990 के दौरान पंजाबी और गुजराती हमशक्ल के पासपोर्ट पर या फिर डंकी रूट से अमेरिका पहुंचकर असाइलम के लिए अप्लाई कर देते थे। हालांकि उस वक्त भी ज्यादातर लोगों के केस रिजेक्ट ही होते थे, पर डिपोर्टेशन ऑर्डर इश्यू हो जाने के बाद भी शायद ही कोई अमेरिका से वापस आता था। ऐसे ज्यादातर लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट ना होने के कारण उन्हें डिपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाता था। इस स्थिति में उन्हें आइस में नियमित रूप से हाजिरी लगवाने की शर्त पर अमेरिका में रहने की मंजूरी दे दी जाती थी, पर उन पर डिपोर्टेशन की तलवार हमेशा लटकती रहती थी। हालांकि अमेरिका में इलीगल होने के बावजूद भी ऐसे देसी वहां पर ही अपनी फैमिली और बिजनेस सेट कर देते थे और उनके फैमिली मेंबर्स यूएस सिटीजन भी बन जाते थे। हालांकि अमेरिका में पिछले 25-30 साल से बिना किसी स्टेटस के रह रहे हो वैसे कई देसियों को 2024 के बाद आइस की ऑफिस से ही अरेस्ट करके इंडिया वापस भेजा गया है और ऐसे एक आध दो केस में काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। अब अगर जसविंदर के केस की बात करें तो उस समय इंडिया रिटर्न होने के बदले जसविंदर उर्फ बलविंदर जैसे कुछ लोगों ने नई पहचान धारण करके फिर से असाइलम के केस किए थे और उनकी ये ट्रिक काम भी कर गई थी। पर अब झूठे नाम के साथ असाइलम लेने के बाद ग्रीन कार्ड और फिर सिटीजनशिप प्राप्त करने वाले ऐसे सभी खिलाड़ी अब पकड़े जा रहे हैं। 1990 के अरसे में किसी भी प्रकार के इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के कागज पर फिंगरप्रिंट लिए जाते थे। उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना होने से अगर एक ही शख्स नए नाम और बर्थ डेट के साथ दूसरी बार अप्लाई करे तो भी फिंगरप्रिंट से उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। सिस्टम में रहे इसी लूप हॉल का कई देसी ने फायदा उठाया है। हालांकि पिछले कुछ सालों से रेसिडेंट या फिर सिटीजन बने हो वैसे सभी लोगों की फिंगरप्रिंट को अब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे अलग अलग नाम के साथ इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की चोरी अब सालों बाद पकड़ी जा रही है। इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप लॉ के तहत ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप जैसे इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करने वालों को अपनी पूरी डिटेल्स देनी होती है, जिसमें पकड़े ना गए हो वैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी शामिल है।
बलविंदर और जसविंदर के केस की अगर बात करें तो उसे सिटीजनशिप के लिए झूठी जानकारी दी होने के कारण नियमों के मुताबिक उसे अब डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल वो अमेरिका का सिटीजन होने के कारण अब कोर्ट की लंबी चौड़ी प्रोसेस के बिना उसे डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। जसविंदर को डिपोर्ट करने के लिए पहले तो उसकी सिटीजनशिप रद्द करनी होगी। उसके लिए अमेरिका की सरकार को सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करने होंगे और अगर कोर्ट सरकार की दलीलों के साथ सहमत होती है तब जाकर जसविंदर की सिटीजनशिप रद्द हो सकेगी। हालांकि सिटीजनशिप रद्द होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि दूसरे ही दिन उसे इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। जसविंदर फिलहाल यूएस सिटीजन है और स्वाभाविक है कि वो 2013 में ही इंडिया की सिटीजनशिप भी छोड़ चुका होगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जसविंदर अब इंडियन सिटीजन ना होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। इस स्थिति में अगर उसकी सिटीजनशिप रद्द होती है तो वो स्टेटलेस बनकर या फिर ग्रीन कार्ड पर अमेरिका में रह सकता है, पर वो अब कभी भी यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा।